गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा कक्षा 6 का हिंदी का पाठ 3 जिसका नाम है सुभागी। सुभागी मतलब अच्छे भाग वाले। सु का अर्थ होता है अच्छा, भाग यानी कि भाग्य, अच्छे भाग्य वाले। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सुभागी जो पाठ है इसके रचयिता श्री प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से उपन्यास लिखे। उसी में से एक है ये सुभागी। बहुत अच्छी कहानी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। शुरू करते हैं कहानी। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में ही वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कमज़ोर और आवारा था। यानी कि जो सुभागी थी, और वो कहता है कि तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो उसका एक भाई था जो उम्र में उससे बड़ा था, लेकिन वो कमज़ोर और आवारा था, कामचोर था और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की ही शादी कर दी। थोड़े ही दिन बीते थे कि अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ सा लगने लगा था। किसी तरह कुछ साल बीते। लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी तो माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर काका ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर शादी करने को मुझे न कहो। मगर शादी करने को मुझे न कहो। उज्जड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी, तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसके घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी सुबह जल्दी से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती और खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक न उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। यानी कि जो सुभागी का जो भाई था रामू, उसको इस बात का बुरा लगता था कि वह मुझे से काम करवाती है और अपने जो मेरे हम दोनों के जो माँ बाप हैं उनसे नहीं करवाती। तो एक दिन उसने कह दिया कि अगर तुम चाहती हो, तुम्हें अगर काम में उनका सेवा करने का इतना ही मोह है, तो ऐसा करो, आप उनको लेकर के अलग हो जाओ। सुभागी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से रहा न गया। बोला, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े। मैं तो उसको कहता था, तुलसी जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते।
मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारे का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले से बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। यानी कि जब रामू और सुभागी के माँ बाप ने ये बात सुनी तो रहा न गया। सुभागी के पिता से उसने कहा कि रामू से कि उस गरीबन को क्यों सता रहे हो तुम, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते और वो इसी घर में रहेगी। तो रामू ने कहा कि ठीक है, आपको आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो अपने गले से बांध कर रखिए, मुझसे नहीं रुका जाता। आगे देखिए, तुलसी अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। यानी कि तुलसी जो था सुभागी का पिता, उसने कहा कि अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ऐसा करो, तुम चाहे कल ही ना अलग हो जाओ। ठीक है भाई, मैं कल आदमियों को यानी कि सरपंच पंच को बुला करके बंटवारा करवा दूंगा और सुभागी अलग नहीं होगी, सुभागी हमारे साथ ही रहेगी। रात को तुलसी लौटे तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च न की। पुत्र को रतन समझा था और पुत्री को पूर्वजन्म के पापों का दंड। वह रतन कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। यानी कि जी तो रात को तुलसी को जब वो लेट रहे थे खाट की चारपाई के ऊपर तो उसे याद आ गई कि जब रामू का जन्म हुआ तो खर्च रुपये लेकर के कर्जे में उसका जन्म उत्सव बनाया था, और जब सुभागी पैदा हुई तो रुपये होते हुए भी घर में उन्होंने उसका कुछ नहीं किया। आज पता चला उनको कि लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर न हो तो अलग होना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज मतलब भाई स्वभाव। क्या होता है स्वभाव, मिजाज का अर्थ। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बड़ी बाड़ी से लेकर क्या करना था। जहां रहता वहीं मरता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी न दे। बैरी यानी कि दुश्मन। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, यानी कि कुल को आगे बढ़ाए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते हो? क्या कहा सुभागी ने आकर कि दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग करे देते हो? माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो अगली वीडियो बनेगी उसमें आगे इसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।